देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का 2, 3.4 का सेकंड का 2। और फिर से स्वागत है मैथ सोचो में। ये वीडियो टूट गई थी फिर से, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम जा रहे हैं। जोड़ूंगा नहीं, मैं एडिट नहीं करूंगा, टाइम इतना होता नहीं है खाम का। उसको यूज करो, क्या नाम है वो, काइन मास्टर गोगो, ठीक है, मेरे को नहीं यूज करना वो काइन मास्टर गोगो, बस हम इतने में ठीक है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का 2, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का तो 5 ईयर एगो हमने एज वाला एक क्वेश्चन किया था बहुत आसानी से। 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले नूरी जो थी सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 ईयर लेटर 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी है ना सोनू की एज की दुगनी हो जाएगी। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो नूरी और सोनू की एज ज्ञात करनी है। तो नूरी की आयु x मान ले और सोनू की आयु और नूरी की आयु जो x है वो प्रेजेंट है। प्रेजेंट मतलब अभी। मैं कहता हूँ बेटा अभी तू कितने साल का है, 15 साल का। 5 साल पहले कितने साल का था, 10 साल का। अगर मैं कहता हूँ अगर कोई 15 साल का है भी तो 5 साल पहले 5 साल घट जाएगा, 10 साल का हो जाएगा। अभी तो x साल का होता तो 5 साल पहले क्या होता, x - 5 है ना। अगर कहता अभी तू 1 साल का, 10 साल बाद कितने साल का हो जाता, x + 10 का नहीं हो जाता भैया। जब पहले कहेगा तो एज घट जाएगी, बाद में कहेगा तो एज बढ़ जाएगी ना। तो इसमें नूरी और सोनू की एज ज्ञात करनी है। तो मैंने क्या बोला था, तो ये एज के क्वेश्चन आएंगे देखना। बोतल तो नहीं भर गई, एसी का पानी जा रहा है। आफ्टर लिखा आता है तो माइनस का होगा या प्लस। आफ्टर लिखा होता है तो बाद का होता है, बाद का। ये माइनस प्लस वाला कॉन्सेप्ट नहीं देखना। बाद में एज बढ़ेगी बेटा। 5 साल बाद कितने साल के हो जाओगे आप, 15 साल के अभी हो तो 20 साल के हो जाओगे। 5 साल बाद 20 साल के हो जाओगे। और 5 साल पहले कितने साल के थे, 15 साल के अभी हो तो 10 साल के 5 घट जाएगा। मगर अगर आप x साल के अभी हो तो 5 साल बाद x + 5 नहीं हो जाओगे। और अगर आप x साल के अभी हो 5 साल पहले क्या होगा, x - 5। सिंपल लॉजिक। ये आफ्टर ऑर्डर रटना नहीं है। हाँ 3 गुना बोल रहा है तो वो 3 गुना अलग बात है, वो छोड़ो। बस अभी पहले बात हो, ये समझ आ गई। 5 साल पहले और 5 साल बाद की समझ आई बात। बस पहला इतना फोकस करते हैं। क्वेश्चन कराऊंगा तो डिटेल में उसे बताता हुआ चलूंगा। तो नूरी और सोनू की एज ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, तो लेट बी द प्रेजेंट एज ऑफ न्यूरी। तो लिखेंगे लेट बी दी प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। x साल की ना प्रेजेंट एज, माना कि नूरी की वर्तमान आयु, माना कि नूरी की वर्तमान आयु x हो जाएगी। इसी तरीके से सोनू की वर्तमान आयु भी होगी, ठीक है। लेट बी द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, माना कि सोनू की वर्तमान आयु। आयु लिखा है तो आयु लिखते हैं, उम्र लिखा हो तो उम्र लिखते हैं, 22 साल ना, ठीक है। वो सोनू की अम्मा मुटकी, बुरा ना माने सोनू, ठीक है, ठीक है। ओका पसंद माने नींबू, है ना, तो फिर बुरा ना माने सोनू, है ना। नींबू तबाने गोल गोल और सोनू की अम्मा बोल बोल, तो बुरा ना माने सोनू। तो क्वेश्चन पे आते हैं हम, ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। तो 5 ईयर एगो, 5 साल पहले की बात कर रहा है। तो 5 साल पहले लाइन में आ गए ना। तो 5 साल पहले कितने साल के होंगे, दोनों की एज में से 5 घट जाएंगे, है ना। तो 5 साल पहले 5 ईयर एगो नूरी, तो नूरीज एज 5 ईयर एगो, है ना। हाँ नूरीज एज 5 ईयर एगो, 5 ईयर्स एगो, एगो 5 साल पहले, 5 साल पहले नूरी की आयु, नूरी की आयु। भाई नूरी अभी कितने साल की, प्रेजेंट कितनी एज थी उसकी, 5 साल पहले कितने, देसी लॉजिक भाई। 5 साल पहले, अभी आप 10 साल के हो तो 5 साल बाद पहले 5 साल के हो गए, 10 में से 5 घटा दोगे। मगर अभी आप x साल के हो तो 5 साल पहले क्या होगा, ये लॉजिक क्लियर आ रहा है नहीं। तो क्या हो जाएगा, x - 5 नूरी। इसी तरीके से सोनूज एज 5 ईयर एगो, 5 ईयर्स एगो,
या हम ऐसे 5 ईयर एगो सोनूज एज, ऐसा लिख सकते हैं, या 5 ईयर एगो नूरीज एज, ठीक है, ऐसा भी हम लिख सकते थे। तो हम लिख सकते हैं 5 साल पहले, 5 साल पहले सोनू की आयु, पहले नूरी की आयु या सोनू की, सोनू की आयु, सोनू की आयु। पहले उनकी तो भाई सोनू अभी कितने साल का, 22 साल का, 5 साल पहले y-5, है ना। तो क्या कहता, 5 ईयर न्यूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड सोनू। तो एक स्टेटमेंट आई 5 ईयर एगो, 5 ईयर्स एगो, ठीक है, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, एज सोनू। हिंदी में कोई पढ़ेगा? 3 गुना ज्यादा 5 वो सोनू, 5 साल पहले, साल पहले नूरी की आयु, 3 गुना ज्यादा थी सोनू की आयु सोनू की आयु से, सोनू आयु, की 3 गुनी ज्यादा थी, आयु से 3 गुनी थी, सोनू की आयु से 3 गुनी थी ना। तो बस ये स्टेटमेंट लिखा। अब देखो 5 साल पहले की एज पता लग चुकी है हमें। तो अगर हम बात करें 5 साल पहले नूरी की आयु और सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो मैं खाली नाम लिख रहा हूँ, आप यहाँ लिख सकते हो। तो मैं लिखता हूँ नूरी और सोनू, अपना देसी तरीका ना, पहले भी करा है। तो हम लिख सकते हैं 5 साल पहले नूरी की आयु, 5 साल पहले सोनू की आयु। तो लिख लो 5 साल पहले नूरी की आयु बराबर 5 साल पहले, नहीं लिखना जरूरत नहीं है, बस मैं लिखवा रहा हूँ 5 साल पहले वो तो हो ही जाएगा सोनू की आयु, की आयु। तो इंग्लिश में आप लिख लोगे हैं? पक्का? यही ये वाली चीज, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, ये वाला चीज आप लोग लिख लेंगे ना। वैसे लिखना नहीं था ये सब चीजें, डायरेक्ट क्वेश्चंस करा दिए जाते हैं। अब मुझे इनकी एज को बराबर करना है। तो 5 साल पहले जो नूरी थी, इसकी एज की 3 गुनी थी। इसमें क्या लिखा है, जो नूरी है, तो 5 ईयर एगो नूरी वॉज थ्राइस द एज ओल्ड सोनू। तो जो नूरी है सोनू की एज से 3 गुनी है। मतलब अगर सोनू भाई साहब, सोनू की एज कितनी थी 5 साल पहले, यहाँ पर 5 साल पहले जो सोनू था वो था y-5 था ना सोनू, और 5 साल पहले नूरी जो थी x-5 था। अब मुझे इन्हें बराबर करना है, मगर ये जो सोनू है, नूरी जो है सोनू से 3 गुना है। सोनू अगर 2 साल का होता तो नूरी 6 साल की होती, है ना, 3 गुनी है ना इसकी आयु। अगर सोनू 5 साल का होता तो नूरी 15 साल की होती, है ना। अगर सोनू 10 साल का होता तो नूरी 30 साल की होती। तो मैं सोनू की एज को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, इसके बराबर आ जाए। तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 30 हो जाएगा। तो एक्चुअल में लिखना नहीं था ये, पता लगा क्या हुआ, ये पहले भी कराया ना ऐसा। नहीं समझ आया कहानी स्टेटमेंट वाली, तो क्या हो जाएगा x-5 इक्वल 3y-15, है ना। तो जब ये इधर आएगा तो x-5 - 3y प्लस 15 इक्वल 0। तो क्या बचा होगा, यहाँ लिख देते हैं x - 3y। अच्छा देखो, माइनस का 5 प्लस का 15 तो प्लस का 10 इक्वल 0। एक इक्वेशन समझ आई? तो देखो इसे, तो देखते हैं अगला केस क्या कहता है। तो मैं एक केस तो ये हो गया पहले वाला केस, जिसे हम एगो वाला केस कहते हैं कि पहले थी तो माइनस हो गई। अब ये केस आएगा बाद वाला केस। तो मैं इतना मिटा रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर करा पाऊँ सेकेंड इक्वेशन ना। तो पहले आप पॉज करके वीडियो से नोट करके इतना क्वेश्चन करना, फिर उसके बाद आगे बढ़ना। इस इक्वेशन को लिखे रहने देता हूँ। तो अगले में कहता है 10 ईयर लेटर नूरी विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी विल बी ट्वाइस, डबल हो जाएगी। 10 साल बाद नूरी की एज सोनू की एज से डबल हो जाएगी। अच्छा 10 साल बाद कितनी होगी, अभी मान लेता हूँ मैं x साल का, तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा x + 10। अगर मैं 15 साल का हूँ तो 10 साल बाद 25, 15 + 10। मगर मैं अभी x साल का हूँ तो x + 10 हो जाऊंगा। तो
तो 10 साल बाद किसकी एज? नूरी की एज। तो है ना, सोनूज एज आफ्टर 10 ईयर, है ना, नूरीज एज, नूरीज एज आफ्टर 10 ईयर। अब 10 ईयर बस, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 10 हो जाएगा। तो नूरी की 10 साल बाद आयु, 10 साल बाद नूरी की आयु, 10 साल बाद नूरी की आयु x प्लस 10 हो जाएगी। अब 10 साल बाद सोनू भी तो बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो y प्लस 10 हो जाएगा। तो सोनूज एज आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद, 10 साल बाद, 10 साल बाद, 10 साल बाद सोनू की आयु, सोनू की आयु। तो क्या हो जाएगा? y प्लस 10, है ना। तो उसमें एक स्टेटमेंट क्या लिखी हुई थी? तो 10 साल बाद 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो इस बार इंग्लिश में, नूरी विल बी ट्वाइस, तो 10 ईयर लेटर, 10 ईयर्स लेटर, लेटर 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 मतलब बाद में, ठीक है, जगह नहीं है यहाँ पर। 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स लेटर, लेटर क्या है? 10 साल बाद, हाँ, नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी विल बी ट्वाइस, ट्वाइस मतलब डबल, हाँ, एज ओल्ड एज सोनू, एज ओल्ड एज सोनू। हिंदी में बोलेगा कोई? 10 साल बाद, 10 साल बाद नूरी की आयु सोनू की आयु से, सोनू की आयु के, सोनू की आयु के दुगनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। नहीं समझ आ रहा? 10 साल बाद नूरी की जो आयु है सोनू की आयु से दुगनी हो जाएगी। तो एक स्टेटमेंट अब मैं इंग्लिश में लिखूंगा और हिंदी वाला तुम लिख लोगे, ठीक है। तो क्या लिखें? नूरीज एज आफ्टर 10 ईयर्स, है ना, नूरी एज, नूरीज एज आफ्टर 10 ईयर्स इक्वल करना है ना। और फिर क्या होगा? सोनूज एज आफ्टर 10 ईयर्स, सोनूज एज आफ्टर 10 ईयर्स। तो दोनों की एज तो हमने निकाल ली, एक की क्या थी? x प्लस 10 थी और दूसरे की y प्लस 10, है ना। मगर उस स्टेटमेंट में क्या लिखा उसने? 10 ईयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो उसने लिखा 10 साल बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। और ये वाली स्टेटमेंट यहीं से हिंदी में आप लोग उतार लेना कि 10 साल बाद नूरी की आयु, फिर 10 साल बाद सोनू की आयु। तो क्या था? नूरी है ना, इससे दोगुनी हो जाएगी। अगर बात करें नूरी जो है सोनू से, सोनू अगर 2 साल का तो नूरी कितनी साल की हो जाएगी? 4। अगर सोनू 10 साल का तो नूरी 20 साल के। तो उस सोनू की एज को किससे गुणा कर दे? इसके बराबर है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो सोनू की एज के बराबर हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, पहली इक्वेशन तो ये लिख ही रहने देता हूँ, ठीक है। चलो पहले सॉल्व, x प्लस 10 इक्वल 2y प्लस 10 ना, प्लस 20, है ना। तो पहली इक्वेशन तो हमें पता है ये आई ना, इसे सर्कल में। अब देखो यहाँ से x प्लस 10 प्लस का माइनस का 2y और प्लस का जब इधर आएगा था माइनस का 20 इक्वल 0, पता लगा। और देखो x माइनस 2y, 10 में से माइनस 20 गया तो माइनस 10 इक्वल 0। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन, समझ आया। अब क्या करें? ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को
हल करने पर, है ना। तो इक्वेशन 1 और 2 को देखो सॉल्व कर दो। इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल में 0, और इक्वेशन ये आई x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल में 0। एक अच्छी बात हुई यहाँ पर, देखो हमें सेम नहीं करने कोएफिशिएंट, x सेम ही दिख रहा है, ठीक है। उसमें भी था y सेम था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में y सेम था, मैंने ध्यान नहीं दिया। आप डायरेक्ट काट सकते थे, तो उस क्वेश्चन में आप ये चीजें अप्लाई कर सकते हो। इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखो सेम है तो साइन चेंज कर दो बस, तो क्या हो जाएगा, कट गया। तो प्लस का 2y और माइनस का 3y, तो माइनस 1y बचेगा, प्लस का 10 प्लस का 10 प्लस का 20, प्लस का 10 और प्लस का 10 प्लस 20 ना, और प्लस का 20 जब उधर जाएगा तो माइनस 20 कट गया। तो y, अब ये y की वैल्यू आ गई, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो ये y कौन था, y जो था सोनू की एज आ गई, 20 साल का है, और इक्वेशन अगर फर्स्ट में पुट कर देते तो नूरी की एज आएगी। चलो करते हैं आगे, पहले इतना करो। चलो देखो हमारा y का वैल्यू आ गया, अब y का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना। तो मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं जगह नहीं है तो मैं इसको रब कर रहा हूँ ना, सारी चीजें जगह नहीं है तो मैं इस चीजों को रब कर रहा हूँ। तो आप लोग पॉज करके वीडियो को पहले इस क्वेश्चन को करना है और उसके बाद है ना फिर देखना है। तो y का वैल्यू आ गया अपने पास, तो लिखेंगे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यही है, x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल 0। तो x माइनस 3y, y 20 प्लस 10 इक्वल 0, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 10 इक्वल 0। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 50 बचेगा, माइनस का 50 उधर गया तो प्लस का 50। तो हम कह सकते हैं प्रेजेंट एज ऑफ नूरी कितनी आई, हाँ तो लिखना है प्रेजेंट, यही लिख लेते हैं ना ये चीजें। अब आपको एंड में ये स्टेटमेंट लिखनी होगी ना। अब इसका आगे का आंसर कहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पर ना। तो अब इसके आगे क्या लिखना होगा, ये हटा देंगे, द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी की वर्तमान आयु कितनी निकल के आई, 50 साल ना। उसके बाद लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू की वर्तमान आयु कितनी निकल के आई, 20। पता लगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, डन हो गया। फर्स्ट मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बनाया और सेकंड इस वीडियो में बना, ठीक है। तो नोट करें।